एसपीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज के अपने इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, उसका धार्मिक जीवन और उसके पतन के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से वैसे तो हमें बहुत कम लिखित साक्ष्य मिले हैं और जो मिले हैं उन्हें अभी तक पुरातत्वविदों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिन है। हड़प्पा के स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण भी नहीं मिले हैं। अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व को नकारा जा सकता है। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता और विकास को देखने से ऐसा तो लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। इसकी राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में तो हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। चूंकि हड़प्पा के लोग व्यापार की तरफ ज़्यादा आकर्षित थे, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के ही हाथ में था। तो अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा ही ये शासित थी। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया। स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर ने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके ने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। तो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की शक्तियों के केंद्रण की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेख द्वारा तो हमें इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। कुछ पुरातत्वविद तो यहाँ तक कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग था ही नहीं। समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविद ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पा शहरों में शासन करते थे। अब हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, पत्थर की छोटी मूर्तियां, मुहरें, पत्थर निर्मित लिंग योनियां, मृद भांडों पर चित्रित चिन्हों से ऐसा पता लगता है कि धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पशुपति, वृक्ष प्रतीक, पशु जल, लिंग पूजा आदि के रूप में थी। हड़प्पा में पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में दिखाया गया है। जिस तरह से मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे, उसी तरह से ये पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा, दाईं ओर एक हाथी, व्याघ्र और हिरण है। इसे पशुपति शिव के रूप में माना जाता है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव कहा है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष और पशुओं की पूजा किया करते थे। हड़प्पा में स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। ये वृक्ष और पशुओं की पूजा भी किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था और दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। बहुत ज्यादा मात्रा में ताबीज भी यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक ज्यादा था। मूर्ति पूजा की शुरुआत संभवतः सिंधु सभ्यता से मानी जा सकती है। अब बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। सिंधु घाटी के पतन के कारण अभी भी विवादित हैं।
अनेक कारण माने जाते हैं इसके पतन के। कोई कहता है कि बाह्य आक्रमण की वजह से, कोई कहता है भूतात्विक परिवर्तनों की वजह से, जलवायु परिवर्तन, विदेश व्यापार में गतिरोध, साधनों का तीव्र गति से उपभोग, बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाएं, प्रशासनिक स्थिरता। तो इस सभ्यता के विघटन के बारे में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। अठारह सौ ईसा पूर्व के लगभग इसका पतन हो गया था। एक सिद्धांत तो यह कहता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया, बाह्य आक्रमण हो गया सिंधु घाटी सभ्यता पर। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का ऐसा मानना है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे ये सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण अचानक विलुप्त नहीं हुई थी। कुछ पुरातत्वविद इसके पतन का कारण प्रकृतिजन्य मानते हैं। ऑरेलस्टाइन और एएन घोष जलवायु परिवर्तन को इसके पतन का कारण मानते हैं। भूकंप भी इसके पतन का एक कारण माना जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी, एक अन्य कारण यह भी है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने की वजह से खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। जॉन मार्शल, मैके एवं एस.आर. राव बाढ़ को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना गया, परंतु ये जरूर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, धीमी गति से हुआ। धन्यवाद।